तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग थॉमसन के 32 इंच स्मार्ट एंड्रॉयड टेलीविजन की। अब ये जो टेलीविजन है एक बजट स्मार्ट टीवी है। एंड्रॉयड टीवी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एंड्रॉयड टीवी जो है काफी सस्ते हो गए हैं और ये वाला जो है काफी ही सस्ता है। मींस एक मैं अगर बात करूं डिस्काउंट वगैरह मिला के आपको 11,500 के आसपास ये जो स्मार्ट टीवी है मिलने वाला है। यहां पर रियलमी की तरफ से, वन प्लस की तरफ से, एलजी की तरफ से, सैमसंग की तरफ से काफी सारे स्मार्ट टीवी हैं, मोटोरोला की तरफ से भी हैं, लेकिन सारे 15,000 के आसपास हैं। अब ये जो स्मार्ट टीवी है ये बजट स्मार्ट टीवी है और इसके ऊपर अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाए, उसका डिस्काउंट मिल जाए, क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिल जाए, तो मीन्स ये टीवी आपको 11,000 के आसपास मिल जाता है। तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग और मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में। डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, साउंड कैसा है, बॉडी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और कैसी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है 11,000 के प्राइस पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए द टेक। दोस्तों ये है थॉमसन का 32 इंच का एंड्रॉयड टीवी और प्योरली एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड 9.0 का सपोर्ट मिलता है और भी बहुत सारी हाईलाइट है। आज की वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ा सा बॉक्स है और बॉक्स पे यहाँ आपको एंड्रॉयड 9A सीरीज 32 पैथ 0011 ये इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पर बड़ा बड़ा थॉमसन लिखा हुआ, फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड टीवी। और यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स हैं। 5000 प्लस एप्स एंड गेम्स आपको मिल जाती हैं इंटीग्रेटेड विद गूगल सर्विस। क्वाड कोर प्रोसेसर है और आप अपने स्मार्ट होम की जो डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उनके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्रिहेंसिव कंटेंट है और गूगल असिस्टेंट यहाँ पर ऑफिशियली गूगल स्टोर मिल जाता है। क्रोमकास्ट बिल्ड इन मिल जाता है। 3000 प्लस कंपैटिबल डिवाइसेस हैं। अपने सेल फोन से या ब्लूटूथ कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब ओके गूगल, अ लिटिल हेल्प ऑन योर बिग स्क्रीन और 120 ईयर्स ऑफ फ्रेंच लेगेसी। अब थॉमसन एक फ्रेंच ब्रांड है और काफ़ी अच्छे किफ़ायती दाम पर जो टीवी हैं आपको मिल जाते हैं। अब बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये है वॉल माउंट जो दिया गया है 8x13। तो ये है मैनुअल, जिसमें यूज़र मैनुअल ये एक अलग से आपको मिलता है, जिसमें कि थॉमसन की तरफ से टीवी की सेटिंग्स के बारे में है और थॉमसन का जो वारंटी कार्ड वगैरह यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये है इसका रिमोट, बड़ा ही स्लीक और बड़ा ही स्लिम सा है, बहुत ही लाइट वेट है। ये जो है ये टेबल माउंट है और प्लास्टिक के हैं। अब इस वाले स्टैंड को भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके का स्टैंड है। ओके, तो ये वाला स्टैंड है, वॉल माउंट आप इसे कह सकते हैं। तो ये वॉल माउंट है कुछ इस तरीके का, ये वॉल पे लग जाता है और ये जो हुक दिए गए हैं ये टीवी में पीछे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू ये वाले जो हैं इनको लगा के और ऐसे वॉल पे माउंट कर देते हैं। तो फाइनली ये है हमारा टीवी और इसकी स्क्रीन जो है वो नीचे की तरफ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है थॉमसन 32 इंच टीवी और यहाँ पर बॉटम में ब्रांडिंग है और ये एक एक्स्ट्रा लैमिनेशन यहाँ पर दी गई है। थोड़े बेजल्स हैं। टीवी की बैक साइड में आपको दिखाता हूँ। अब इसमें एक चीज़ जो मुझे लगी कि स्पीकर जो हैं वो बॉटम फायरिंग स्पीकर नहीं है, बैक फायरिंग स्पीकर है। तो जब अगर आप इसे वॉल माउंट करेंगे
तो आई थिंक कि जो साउंड है वो दीवार से टकरा के फिर आपके पास आएगा। बॉटम फायरिंग स्पीकर में क्या होता है कि साउंड है उसको काफ़ी एरिया मिल जाता है और काफ़ी क्लियर आपको साउंड आती है, बट वो तो फिर हम टेस्ट कर लेंगे। तो ये टीवी की जो बैक लुक है प्लास्टिक है और यहाँ पर आपको वॉल माउंट के लिए ये स्क्रूज दिए गए हैं थॉमसन का 32 इंच टीवी। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ईयरफोन के लिए 3.5 mm का हेडफोन जैक जो है मिल जाता है और एक ईथरनेट पोर्ट मिलता है जिससे आप लैन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल पोर्ट है, फिर ऑडियो वीडियो के लिए आपको पोर्ट दिया गया है। HDMI 1 है, HDMI 2 है और एक HDMI 3, 3 HDMI के पोर्ट हैं और यहाँ पर जो थर्ड वाला पोर्ट है वो HDMI आर्क पोर्ट है जिससे कि आप अपने अगर आपके पास कोई होम थिएटर है, साउंड बार है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं और ये टीवी एंटीना के लिए भी यहाँ दिया गया है। इधर भी कुछ पोर्ट्स आपको दिए गए हैं जैसे कि 2 USB है और ये एक अच्छी बात है कि दोनों पैरेलल दिए गए हैं। कई बार होता है कि दोनों ऊपर नीचे इस तरीके से साइड बाय साइड दे दिए जाते हैं तो वहाँ पेन ड्राइव लगाने में बड़ी दिक्कत होती है अगर आपको एक साथ 2 पेन ड्राइव लगानी है। यहाँ पर आपको AV1 और AV2 यही ऑडियो वीडियो इनपुट के पोर्ट्स जो है दिए गए हैं और जो बॉडी है वो बिल्कुल एक मैट फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाता है ओवरऑल। तो अब बात करते हैं रिमोट की। रिमोट काफ़ी स्लिम है, छोटू सा रिमोट है और वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन दिए गए हैं। प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है, सोनी लिव का डेडिकेटेड बटन दिया गया है, गूगल असिस्टेंट का बटन यहाँ पर आपको दिया गया है और ऑन ऑफ का तो एक्चुअली है ही और फिर आपको म्यूट अनम्यूट का बटन दिया गया है। आप एग्जिट कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट में टॉप लेफ्ट में आपको बटन दिया है इससे आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आप होम स्क्रीन पर हैं। एग्जिट का है, फिर आपको गूगल प्ले का बटन दिया गया है, एप्लीकेशंस आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको डिटेल्स के लिए ऑप्शन दिया गया है जैसे, और रिमोट के टॉप में आपको इस तरीके से देखो सेंसर मिल जाते हैं। अगर आप कैमरे में देख सकते हैं तो यहाँ पर इंफ्रारेड दिया गया है, सेंसर्स दिए गए हैं जिससे कि आप टीवी को एक्सेस कर सकते हैं टॉप में और काफ़ी विजिबल है। थोड़ा रिमोट मुझे काफ़ी छोटा लगा जो आजकल आता है और लिमिटेड बटन्स के साथ है तो काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं आप मिस कर देंगे। अब रिमोट को लेके मैं बनाऊंगा एक वीडियो जहां पर एक फुल्ली कीबोर्ड वाला रिमोट और इस तरीके का एक छोटा सा स्लिम सा रिमोट जिसमें लिमिटेड सेट ऑफ बटन्स है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्या आप मिस कर देते हैं। तो ओवरऑल ये आपको वॉल्यूम अप डाउन मिल जाता है, होम का है, यही सारे बटन्स आपको रिमोट पे मिलते हैं। रिमोट की क्वालिटी जो है काफ़ी हल्की, आप कह सकते हैं कि बहुत लाइट वेट रिमोट है और जो आपको व्हील दिया गया है उससे आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। एप्लीकेशंस वगैरह सिलेक्शन के लिए जो दिया गया है वो आपको राउंडेड जो शेप में दिया गया है और काफ़ी छोटा रिमोट है, बहुत ही लाइट वेट है। नॉर्मल बैटरीज इसमें यूज़ होती हैं जो 2 इस रिमोट के साथ आई थी, टीवी के साथ आई थी, वही मैंने यूज़ की हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से रेंज भी काफ़ी ठीक है। मीन्स आप 7-8 फीट से 10 फीट से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ब्लूटूथ रिमोट है तो ब्लूटूथ रिमोट है, एक बार टीवी ऑन हो जाएगा तो रेंज काफ़ी अच्छी, आप दूर से बैठ के भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको टीवी के सामने आना है। तो एक अच्छा खासा रिमोट यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसमें डेडिकेटेड बटन्स आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों टीवी को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप उसे बूट करेंगे पहले आता है कंपनी का लोगो। थॉमसन कंपनी है, थॉमसन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कंपनी का लोगो पहले आता है, उसके बाद जो है एंड्रॉयड का जो लोगो है, एनिमेशन है, वो यहाँ पर आता है। और फर्स्ट टाइम टीवी जो है बूट हो रहा है तो बूट होने में आई थिंक कि थोड़ा सा टाइम लगता है, जो एक रेगुलर टाइम है टीवी को स्टार्ट होने में वो लगेगा। अब टीवी जो है स्टार्ट हो चुका है। ये अब यहाँ पर कोई भी HDMI वगैरह कनेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट वाईफाई से मैंने इसे कनेक्ट किया है। वाईफाई का जो इनिशियल सेटअप है वो नॉर्मल है जैसा रेगुलर हम लोग करते हैं, तो उसी तरीके का सेटअप है जिसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो होम के लिए दोस्तों यहाँ रेगुलर एक बटन दिया गया है। होम स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके का रेगुलर एंड्रॉयड टीवी वाला इंटरफेस आपको मिल जाता है। सभी एप्लीकेशंस टॉप में मिलती हैं और उसके बाद जो हाईलाइटेड ऐप हैं जिनमें से कंटेंट आपने चुना हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो ओवरऑल टीवी की प्रोसेसिंग में कोई भी इशू नहीं है, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर ब्राइटनेस मुझे लगी, मतलब ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। अब उसके बाद दोस्तों
नॉर्मल जो सेटिंग्स हैं वो जैसी एक रेगुलर स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में होती है वही सारी है। यूसेज एक्सेस है, नोटिफिकेशन है, आपको किस ऐप को क्या एक्सेस देनी है वो सब आप कर सकते हैं। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेटिंग है जो रेगुलर अगर आपने देखी हैं तो ठीक है, नहीं तो ये वाली सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। नॉर्मल अगर हम चलते हैं टीवी की सेटिंग में, तो टीवी की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, डिवाइस परफॉर्मेंस में जाते हैं और सिस्टम के अबाउट में जाके देखते हैं कि एंड्रॉयड 9.0 यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड्रॉयड 10 का अपडेट कंपनी देगी तो ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा। और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो है मई 5 का है 2020 का। और सिस्टम अपडेट को मैंने चेक किया लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम अपडेट अवेलेबल नहीं था उस समय। तो सिस्टम इज़ अप टू डेट फॉर नाउ। तो अगर फ्यूचर में कंपनी पुश करती है अपडेट्स को तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिल जाएंगी। यहाँ पर बाकी सारी सेटिंग्स है, डेट एंड टाइम है, लैंग्वेजेस है। हिंदी का हालांकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश है जो 2-3 जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यूएस वगैरह की इंग्लिश है, इंडिया की इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलिया की। तो इस तरीके की लैंग्वेज सेटिंग है जो आप कर सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो आप यूज़ करते हैं। साउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ एक फॉर्मेट हैं जिनको आप ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हैं या मैनुअल किस फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आउट ऑफ द 8 GB आपको मिलती है 4.6 GB, जो कि एक ठीक है। एक इस तरीके के बजट स्मार्ट टीवी में इतना स्पेस। होम स्क्रीन की अगर बात करें तो वही सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। चैनल्स वगैरह को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को रीऑर्डर कर सकते हैं और यही सारी चीज़ें हैं। एंड्रॉयड टीवी होम पे अगर हम ओपन करते हैं तो वो आपको एक लाइसेंस टाइप की चीज़ दिख जाती है। गूगल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आप सेफ सर्च फिल्टर को इनेबल कर सकते हैं और फिर इनसे वर्ड्स जो हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन पर आप सर्च करना चाहते हैं गूगल असिस्टेंट को, तो वो भी यहाँ पर एक लिमिटेड ऑप्शन है। तो कुछ प्रीसेट ऐप हैं जो इसमें आपको दिखाई गई हैं, आप इसमें एप्लीकेशंस वगैरह ऐड नहीं कर सकते हैं। क्रोमकास्ट का जो फीचर है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर वगैरह में कुछ एक स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाकी कुछ एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग है जो मुझे अच्छा लगा, जैसे कि हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट है तो आप देख सकते हैं थोड़ा विजिबिलिटी आपको दिख जाएगी कि जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। बाकी और जो चीज़ें हैं जैसे रिमोट एक्सेसरीज में आप ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, आपके हेडफोन है, आपका रिमोट है, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए गूगल असिस्टेंट का यहाँ यूज़ करके देखते हैं। रिमोट में डेडिकेटेड बटन दिया गया है उसके लिए, तो उसका यूज़ करके यहाँ पर देखते हैं कि वो कितना फास्ट है। प्ले 4K मूवी। तो दोस्तों 4K मैंने वहाँ पर बोला और कुछ टाइम लगता है उसको सर्च करने में, तो कुछ 4K जो कंटेंट है वो आ गया है, लेकिन कॉपीराइट इशू बहुत सारे हो जाते हैं। तो हम चलाते हैं एक फुटेज जो कि एक 4K फुटेज है, तो उसको देखते हैं कि उसका जो 4K फुटेज की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की यहाँ पर आती है। हालांकि ये जो है आप स्मार्टफोन या कैमरा जो है उस चीज़ को नहीं प्रॉपर तरीके से कैच कर पाता है। तो ये एक ऐड है और वॉल्यूम का जो जो पूरा ये जो आता है वॉल्यूम का जो कंट्रोल है जो आता है वो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। मतलब अभी जैसे मैं एक 55 इंच 4K टेलीविज़न यूज़ करता हूँ तो उसका जो एनिमेशन है, उसका जो कंट्रोल है वॉल्यूम का, वो कुछ अलग है। वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 1080p वीडियो मिल जाती है 1080p रेजोल्यूशन के साथ। 4K यहाँ पर नहीं है, मीन्स 4K अप स्केलिंग इसमें आपको नहीं मिलती है। हालांकि जो कलर क्वालिटी है ओवरऑल और जो प्रोसेसिंग है वीडियो की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ लगी मुझे। और इस तरीके के एक बजट टीवी में 32 इंच के एक बजट टीवी में आपको ये वाली क्वालिटी मिल जाती है। मीन्स एक सेटिस्फैक्ट्री सी क्वालिटी है, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। एक बजट टीवी है क्योंकि, तो 4K क्वालिटी आपके सामने है जो कि 1080p पर यहाँ पर प्ले हो रही है।
तो ये तो हो गया दोस्तों। चलिए अब एक साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो साउंड को एक बारी चेक कर लेते हैं। ओके, प्ले एनसीएस म्यूजिक। तो कुछ नो कॉपीराइट वाला साउंड यहाँ पर प्ले करके देखते हैं और वॉल्यूम वगैरह देखते हैं कि कितना मैक्सिमम जाता है। तो ओवरऑल जो साउंड है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर साउंड है और वॉल्यूम को अप करने के बाद भी स्पीकर जो है फटते नहीं है। मतलब इतना लाउड हो गया था कि मुझे वॉल्यूम कम करनी पड़ी। तो लो वॉल्यूम पे ही मैंने इसे प्ले किया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं म्यूज़िक वगैरह सुन पा रहा हूँ। आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको जैसे कभी म्यूज़िक वगैरह इंजॉय करना है। साउंड मैं उतना ज़्यादा क्रिस्प नहीं कहूँगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड साउंड है। काफ़ी सारे म्यूज़िक मोड इसमें आपको मिल जाते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक जो दोस्तों एक जो अजीब बात है वो ये है कि छोटा रिमोट है, कंट्रोल्स कम हैं, तो आप जैसे अगर म्यूज़िक वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वहीं पे आप साउंड मोड जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ना ही पिक्चर मोड चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं वापस होम पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं सेटिंग को अगर एक्सेस करता हूँ तो मुझे वो वाली चीज़ इसमें नहीं मिलती जहाँ पर मैं साउंड या पिक्चर को कस्टम पिक्चर मोड को चेंज कर पाऊँ। तो मुझे एवी मोड में जाना पड़ेगा और एवी मोड में जाने के बाद जो सेटिंग आती है वहाँ पर आपको ये वाली सेटिंग मिल जाती है, जहाँ पर आपको पिक्चर और साउंड वाली सेटिंग मिलती है। पिक्चर मोड पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड है, विविड, सॉफ्ट, स्पोर्ट्स, मूवी है, यूज़र मोड भी है जहाँ पर आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स की अगर बात करें, कलर टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हैं और डीएनआर है, यहाँ पर मीडियम, लो, हाई पर आप रख सकते हैं, ऑटो भी रख सकते हैं। बैकलाइट जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कलर टेम्परेचर चेंज करने के बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता होगा कि वार्म कलर कौन सा है, कूल कलर कौन सा है, स्टैंडर्ड कलर कौन सा है। तो मैं तो स्टैंडर्ड कलर पे ही यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। साउंड मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर म्यूज़िक, न्यूज़, मूवी, गेम, यूज़र, स्टैंडर्ड मोड, इस तरीके के मोड्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छा सा साउंड मिल जाता है। मीन्स कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड साउंड मिल जाता है स्पीकर के अकॉर्डिंग। और अगर आप कस्टम में यूज़र में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 5 बैंड पे या 300 हर्ट्ज पे कितना मतलब वॉल्यूम जो है क्या सेट करना है वो आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं। और आउटपुट जो है, साउंड आउटपुट है, उस सोर्स के लिए आप देखिए टीवी स्पीकर मैंने सेलेक्ट किया है। आप HDMI से अगर कोई मीडिया प्लेयर वगैरह कनेक्ट करते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो साउंड का आउटपुट आपको वहाँ मिल। और गूगल ऐप में जाते हैं तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी, लगभग 25,000 एप्लीकेशंस हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड, आपकी वीडियो से रिलेटेड वीडियो प्लेयर्स हैं, ऑक्सीजन प्ले वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप वन प्लस का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो। मीन्स काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको चाहिए रेगुलर यूज़ के लिए, वो आपको मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पर एक पेन ड्राइव यूज़ करी है, तो पेन ड्राइव का जो कंटेंट है उसको भी मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ कि वीडियो का जो फॉर्मेट है, जो जनरल फॉर्मेट होते हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो पेन ड्राइव अगर आप यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, तो इस तरीके का लुक एंड फील आता है। ये डिफ़ॉल्ट प्लेयर है, आप दूसरा भी प्लेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और मूवी, मैंने एक रेगुलर मूवी प्ले की है और क्वालिटी वाइज आप देख सकते हैं कि कोई लैग नहीं दिखा मुझे कि 1080p वीडियो इसमें प्ले नहीं हो रही है या पेन ड्राइव से कोई मूवी प्ले नहीं हो रही है। तो वो वाला डाउट भी नहीं है यहाँ पर, वो भी क्लियर है कि पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से मूवी आप प्ले कर सकते हैं। और जो इश्यू मुझे लगा वो यही लगा कि पावर की ऑफ़ करने के बाद जो है, मतलब टीवी को ऑफ़ करने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पावर की डेफिनेशन में जाकर, सेटिंग में जाएंगे, जैसे आप AV1 सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे तो पावर की डेफिनेशन में आप चेंज कर सकते हैं उसे स्लीप नाउ पर डालकर।
तो टीवी जो है बार बार शट डाउन नहीं होगा पावर की से, और ऑन होने में उसे टाइम नहीं लगेगा, वो स्लीप मोड पर चला जाएगा। जैसे आप दोबारा पावर की प्रेस करेंगे तो वो फिर से ऑन हो जाएगा विद इन बहुत क्विकली, विद इन सेकेंड्स, बहुत जल्दी, तो टाइम नहीं लगेगा। और जब आप टीवी को पावर ऑफ करेंगे मेन स्विच से, तब ये जाके शट डाउन होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? मैंने ओवरऑल कोशिश की है कि स्मार्ट टीवी के सारे फीचर्स जो हैं वो मैं आपको बताऊं। बिल्ड क्वालिटी जो भी है आपके सामने है, एक अच्छी सी प्लास्टिक बॉडी है, हालांकि जो बेजल्स हैं वो वहां पर आपको नॉर्मल टीवी की तरह मिल जाते हैं, लेकिन स्क्रीन जो है, स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है और अच्छी तरीके से 4K वीडियो भी वहां पर चलाई। हालांकि जो मैक्सिमम जो आप प्ले कर सकते हैं वो 1080p वीडियो है, 4K कंटेंट जो है वो 1080p पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और रिमोट के बारे में तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि रिमोट तो सिंगल छोटा सा रिमोट है और लिमिटेड बटन्स के साथ आता है। तो लिमिटेड बटन्स के साथ कुछ एक इशू भी हो जाते हैं, जैसे कि आपको इन स्क्रीन अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वहां पर आपको अगर साउंड मोड चेंज करना है या फिर मूवी मोड चेंज करना है, वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो मुझे एक इशू लगा इस छोटे रिमोट में। दूसरा कि अगर आपको जो भी आपके ऑप्शंस हैं, मींस यहां पर आपको वॉल्यूम के लिए अलग डेडिकेटेड बटन दे दिए गए हैं, लेफ्ट राइट के लिए आपको व्हील जो दिया गया है वो आप कर सकते हैं। तो एक तो चीज मुझे वही लगी कि वहां पर आप इन ऐप आपको कंट्रोल नहीं मिलते हैं, आपको बैक जाना पड़ेगा, आपको एवी मोड में जाके वो सारी चीजें सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, चाहे वो मूवी मोड हो चाहे वो ऑडियो मोड हो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और दूसरा जो मुझे पहले लगा था बाय डिफॉल्ट में कि जो आपका पावर बटन है, जैसे आप उसे ऑफ करते हैं तो डिवाइस जो है वो शट डाउन हो जाती है, तो जैसे आप उसे ऑन करेंगे तो वो फिर से रिबूट होगी, फिर से वो एनिमेशन स्क्रीन, थॉमसन का लोगो, एंड्रॉइड का एनिमेशन। तो अगेन दोस्तों वही एक कॉन्सेप्ट, तो वही मतलब एक टाइम लग जाता है उसको, लेकिन वहां पर ऑप्शन मुझे मिला। जब मैंने उसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो मुझे वहां पर मिला कि पावर बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करे। आप उसे शट डाउन करना चाहते हैं या फिर आप उसे स्टैंड बाय मोड पर भेजना चाहते हैं। स्टैंड बाय मोड मींस एक स्लीप मोड आप कह सकते हैं, स्लीप स्टैंड बाय मोड। तो उसमें क्या होगा कि टीवी की जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे फिर से, तो वो फटाक से ओपन हो जाएगा, फटाक से ऑन हो जाएगा और आप कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज मुझे पहले डाउटफुल थी, लेकिन फिर बाद में अच्छी लगी। ओवरऑल जो प्राइस के अकॉर्डिंग टीवी काफी अच्छा है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। परचेज अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर परचेज करिएगा। एक बजट स्मार्ट टीवी है और सेल के दौरान अगर खरीदेंगे तो काफी अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है स्मार्ट टीवी को लेकर तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मैं आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो में।